साल की एक यूट्यूबर ने प्रेमी के साथ मिलकर पति की हत्या कर दी। दोनों ने मिलकर चुन्नी से गला घोंटकर शख्स की जान ले ली और फिर उसके शव को गंदे नाले में फेंक दिया। यूट्यूबर से जब घर वालों ने पति के बारे में पूछा तो उसके लापता होने की खबर फैला दी गई। पुलिस भी मामले की जांच में जुट गई और घटना के 19 दिनों बाद इस हत्याकांड का राज खुल चुका है। इसके बाद पुलिस ने यूट्यूबर और उसके प्रेमी को गिरफ्तार कर लिया। ये घटना हरियाणा के भिवानी की है। आरोपी पत्नी का नाम रवीना राव है। वो सोशल मीडिया पर काफी पॉपुलर है। इंस्टाग्राम पर उसके 34,000 से ज्यादा फॉलोअर्स भी हैं। वहीं महिला के प्रेमी का नाम सुरेश बताया जा रहा है। इन दोनों ने मिलकर प्रवीण की हत्या कर दी। पुलिस रिमांड के दौरान हिसार जिले के प्रेमनगर के रहने वाले सुरेश ने बताया कि प्रवीण ने रवीना के साथ उसे आपत्तिजनक स्थिति में देख लिया था। इसके बाद प्रवीण झगड़ने लगा तो रवीना के साथ मिलकर बेड पर ही चुन्नी से गला घोंटकर उसकी हत्या कर डाली। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पुलिस रिमांड के दौरान यूट्यूबर सुरेश ने पुलिस को बताया कि रवीना के साथ इंस्टाग्राम पर उसकी जान पहचान हुई और फिर वो साथ में शॉर्ट वीडियो भी बनाने लगे। करीब 1.5 साल से रवीना उसके संपर्क में थी, जिसकी भनक उसके पति को लग चुकी थी। हत्या के दिन रवीना के घर पर ही प्रवीण ने दोनों को आपत्तिजनक स्थिति में देख लिया था, जिसके बाद उसकी हत्या कर दी गई। प्रवीण की हत्या के बाद रवीना ने दिन भर इसकी भनक किसी को नहीं लगने दी। फिर शाम को भी जब परिजनों ने उससे प्रवीण के बारे में पूछा तो उसने पता नहीं होने का नाटक किया। देर रात करीब 2:30 बजे जब सब सो गए थे तो बाइक पर रवीना और सुरेश ने बीच में शव को रखकर करीब 6 किलोमीटर दूर दिनोट रोड ड्रेन में ले जाकर उसे ठिकाने लगा दिया। दरअसल रवीना 25 मार्च को घर आई थी और दिन में प्रवीण के साथ झगड़ा होने की भनक परिवार के लोगों को भी लगी थी, लेकिन किसी को यह आभास नहीं था कि झगड़े के तुरंत बाद ही रवीना और उसके प्रेमी सुरेश ने मिलकर उसकी हत्या कर दी। 28 मार्च को प्रवीण का शव सदर पुलिस को दिनोट रोड पर ड्रेन के अंदर सड़ी गली हालत में मिला। दिनोट रोड पर प्रवीण के शव मिलने के बाद परिवार को शक हुआ कि आखिर प्रवीण वहां कैसे पहुंचा। इसकी पड़ताल के लिए परिजनों ने घर के आसपास के रास्तों की सीसीटीवी फुटेज खंगालनी शुरू कर दी। आसपास के रास्तों की सीसीटीवी फुटेज खंगाली गई तो उनके घर के पास एक हेलमेट पहने संदिग्ध व्यक्ति की बाइक दिखाई दी, जिस पर मुंह पर कपड़ा ढके रवीना भी पीछे बैठी हुई थी और बीच में प्रवीण का शरीर था। रात करीब 2:30 बजे सीसीटीवी में बाइक जाती दिखाई दी। इसके करीब 2 घंटे बाद हेलमेट पहने बाइक चालक के साथ पीछे बैठकर वापस घर भी आई। इस दौरान बीच वाला व्यक्ति नहीं था। पुलिस ने जब सख्ती से पूछताछ की तो रवीना और उसके प्रेमी ने सब कुछ उगल कर रख दिया। पुराना बस स्टैंड गुजरों की ढाणी निवासी प्रवीण की हत्या में उसकी पत्नी रवीना को पहले ही जेल भेजा जा चुका है। रिमांड के बाद आरोपी सुरेश को भी पुलिस ने जेल भेज दिया है। तो दिनोद के नाले के पास एक डेड बॉडी मिली थी और उस डेड बॉडी की वहाँ से निकाल कर हमने जेल भिवानी में शिफ्ट कर दिया था। डेड बॉडी काफ़ी गली उसमें व्यवस्था में थी। जो उसके बाद 29 तारीख को अगले दिन हमने उसकी पोस्टमार्टम करवाया। पहचान के लिए हमने करा तो उसकी पहचान हो गई थी, जो गुजरानी की ढाणी पुराना बस अड्डा की प्रवीण कुमार की जो तिक्की वो लाश थी। उसके वारसान भी वहाँ पहुँच गए थे, उनकी उसमें पोस्टमार्टम करवाया गया था। उसके बाद उसकी जो विसरा रिपोर्ट और वो चीज़ें हमने FSL के लिए आगे भेज दी थी। फिर इनके परिवार वालों ने अपनी जो मृतक की पत्नी थी और उसके एक साथी पर हत्या की आशंका जाहिर करी थी, जिस विषय में उन्होंने कंप्लेंट फाइल करी थी। और उसकी जो तफ्तीश के दौरान ये चीज़ें सामने आए कि वे जो उन्होंने उसकी मृतक की पत्नी व उसके साथी सुरेश ने इस घटना को अंजाम दिया है, उसकी हत्या की और हत्या करके वहाँ पे डाल दिया। कारण क्या है, क्यों हत्या की? कारण जो है ये आपस में मियाँ बीबी का, ये जो महिला है इसमें जो उस मृतक की पत्नी है वो यूट्यूब पे रानी पारिवारिक नाटक में चैनल पर काम करती थी। उस पर उसकी पत्नी का आपस अक्सर झगड़ा रहता था। इस कारण वो 1 साल से तकरीबन बाहर भी रहती थी, कभी कभी यहाँ आती थी। जो 25 तारीख की रात को भी वो वहाँ पर आई थी, जिस दौरान इनका आपस में झगड़ा हुआ। फिर इसने अपने साथी को बुलाया और उस घटना को अंजाम दिया। महिला यूट्यूबर है सर, ये पारिवारिक हरियाणवी पारिवारिक नाटक वगैरह बनाती है रील में। तो साथी सर इसके साथ वो भी इसी उसमें है। अगर बात करें कोई आपस में ये 1 साल के आसपास से सेम उसमें होने के कारण इनके आपस में रिश्ते थे और साथ भी रहे हैं। हत्या कैसे की? हत्या उन्होंने उसके जो मृतक है उसके मुंह पर चादर लपेट के गला दबाकर चुन्नी से इसकी, और एक जो उसकी मृतक पत्नी एक छोटा जो उसके सिर पे ही मार रखा है, उससे हत्या। सीसीटीवी फुटेज भी अड़ोस पड़ोस के जो है वो हम देख रहे हैं। जो भी इसमें साक्ष्य होगा वो सारी चीज़ों को हम साथ जोड़ेंगे।
अब इसमें किन धाराओं के तहत मामला दर्ज किया हत्या है? की धाराओं के तहत मामला दर्ज किया। कितने लोग सर इसमें अभी पकड़े हुए उसकी पत्नी और उसका जो साथी था सुरेश, उन दोनों को हमने अरेस्ट कर लिया। उन्होंने कुछ कबूला है सर अभी हाँ, उन्होंने अपनी पूछताछ के दौरान बताया कि उन्होंने इस घटना को अंजाम दिया है। तक? ये साथी आसी प्रेम नगर का रहने वाला है। बच्चे वगैरह सर? जो महिला के एक लड़का है वो जो तकरीबन 6-7 साल का है, और उसकी जो है उसके भी 2 बच्चे, शादी कितने साल पहले हुई? जिसकी 9-10 साल के आसपास हुई। इसमें देश है अभी तक तो कोई ऐसी चीज आई नहीं, फिर भी तफ्तीश अभी हम पूरी गहनता से कर रहे हैं। अगर कोई और चीज इसमें सामने आएगी तो उसको भी हम साथ जोड़ेंगे। अभी कुछ सर हत्या वगैरह जो करी गई कुछ सबूत वगैरह हाथ लगे? हाँ, जो उन्होंने मोटरसाइकिल वगैरह हमने बरामद करी है, जिस पर इन्होंने ड्रॉप करे था वहाँ पे, और जो चुन्नी वगैरह भी हमने बरामद करी है जिससे गला दबा था। ये सब कहाँ पाया गया सर उसका? ये दिनोद है, अपना गंदा नल है, उसमें घर पे की गई या हत्या घर पे करी गई। महिला के घर पे की गई? हाँ, महिला कहाँ की, वो शहर में कहाँ की निवास है? ये अपने गुजरों की डाणी पुराना बस अड्डा है। बता दें, प्रवीण का 6 साल का एक बेटा भी है। प्रवीण की हत्या के बाद बच्चे के सिर से पिता का साया उठ चुका है। वहीं हत्या के जुर्म में मां रवीना को जेल भेज दिया गया है। मां के जेल जाने के बाद मां का प्यार और दुलार भी बच्चे से छिन गया है। बच्चा फिलहाल अपने दादा सुभाष और चाचा के पास रह रहा है।